नमस्कार साथियों, आज एक प्रश्न आया है कि मध्यस्थतापूर्ण सीखने की प्रक्रिया क्या है या मीडिएटेड लर्निंग किसे कहते हैं। तो आप देखें ज़रा, इसमें होता यह है कि अमूमन अ, स्वाभाविक रूप से जो बच्चे होते हैं वे सभी बड़ों को देखकर बहुत सी क्रियाएं सीखते हैं। ज़्यादातर क्रियाएं वो देखकर सीखते हैं और गलती करते रहते हैं, फिर सीखते रहते हैं। इस मेथड को हम लोग ट्रायल एंड एरर कहते हैं। तो ट्रायल एंड एरर माने गलतियां करो और सीखो। तो जब हमने बचपन में, आप ध्यान दीजिए, चाहे वो साइकिल चलाना हो या और भी छोटी छोटी लिखना पढ़ना हो, अपने रोज़ के काम करने हो, है ना, नहाने धोने से लेकर थोड़ा बड़े होने पर शेविंग करना, ये सब कार्य ऐसे हैं जो हमने बड़ों को देखकर सीखे, है ना। तो ये घटना जो है, ये दृष्टिबाधित बच्चों के संदर्भ में नहीं हो पाती। जो विजुअली इम्पेयर्ड, जो ब्लाइंड बच्चे हैं, वे जो है देख कर चूँकि नहीं सीखते, इसलिए ये बात उनके साथ नहीं हो पाती है। और अकस्मात दूसरों को देखकर कॉपी करके सीखने को हम लोग इंसिडेंटल लर्निंग भी कह सकते हैं। तो वो इंसिडेंटल लर्निंग चूँकि यहाँ नहीं हो रही है, इसलिए इस बात की आवश्यकता होती है कि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कुछ कुछ सिखाया जाए। इसके लिए उनको एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है, जैसे हम लोग मीडिएटर कहते हैं। मीडिएटर, मध्यस्थ, वो बताएगा बच्चों को। मान लीजिए कैसे लिखना है ना, कलम कैसे पकड़ना है। यद्यपि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की कलम दूसरे प्रकार की होती है, उसकी चर्चा कभी आगे करेंगे। लेकिन कलम पकड़ना, लिखना शुरू करना, है ना, तमाम कार्य हमने देखकर सीखे। तो यहाँ विद्यार्थी को वे सभी कामों को करके सिखाना पड़ता है। और यहाँ ये ध्यान रखेंगे कि चूँकि बच्चा दृष्टिबाधित है, आपकी सब बातें सुन रहा है ना, तो उसको जो कुछ भी बोलें वे निर्देश हमारे बड़े स्पष्ट होने चाहिए और एक ही तरह के हों। बार बार हम अलग अलग शब्दों का प्रयोग ना करें किसी एक कॉन्सेप्ट के लिए, है ना, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस तरह से जब हम उसके साथ कार्य करते हैं तो मध्यस्थतापूर्ण सीखन कहा जाता है। अब जैसे मान लीजिए उसको हम सिखाना चाह रहे हैं दायां बायां, है ना, ये सब, लेफ़्ट राइट, आगे पीछे, ये सब सिखाना चाह रहे हैं। तो आप देखो, अगर हम बच्चे के ठीक सामने खड़े हो गए और हमने अपना दायां बोला तो वो उसका बायां होगा। तो बेहतर ये हो कि हम बच्चे के पीछे आ जाएं, है ना, तो कम से कम दाएं बायां हमारा और उसका एक सही होगा। उसको सीखने में आसानी होगी। मैं भी जो है, जब उसको बता रहा होऊंगा तो बार बार ध्यान से बोलना पड़ेगा, अन्यथा कन्फ्यूज़न होने या गलती होने की संभावना बढ़ेगी। कोई अपना दाहिना बता दे, बच्चे का बायां है, आगे पीछे, है ना। तो ये सब जो तमाम प्रत्यय हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, ये देने के लिए हमें बच्चों को एक मध्यस्थ की भूमिका निभानी पड़ती है, जिसमें कि हम उसको मध्यस्थतापूर्ण सीखन कहते हैं। अब इसमें ये ज़रूर है कि हमें कई बार बच्चों को, चूँकि दृष्टिबाधित बच्चे हैं, इसलिए हो सकता है एक बार में वो ना सीख पाएँ, तो बार बार चीज़ों को दोहराना पड़ता है ना। तो हमें धैर्य बना के रखना है और उनके साथ हो सकता है कि हमें एक से ज़्यादा बार काम करना पड़े। ठीक है, तो बहुत से इसके लाभ हैं और बहुत आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण है। दृष्टिबाधित व्यक्तियों के संदर्भ में, बच्चों के संदर्भ में ये मध्यस्थतापूर्ण सीखन या मीडिएटेड लर्निंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बगैर सीखना संभव नहीं हो पा रहा है ना। और इसकी लाभ भी बहुत हैं कि बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, है ना, साइकोमोटर डेवलपमेंट, तमाम तरह का डेवलपमेंट है, वो सभी कराने के लिए हम इस मीडिएटेड लर्निंग की सहायता लेते हैं, है ना। और इससे कई बार हम बच्चों की बिहेवियर मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, है ना। कुछ व्यवहार ऐसे भी होते हैं जिनको कि हम चाहते हैं कि बच्चा ना करे। ठीक है, इस तरह से बहुत से कार्यों में, बहुत से प्रत्ययों को बच्चों को सिखाने में इस कॉन्सेप्ट का सहारा लेते हैं। तो आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा और बहुत ही एकेडमिक सवाल आज पूछा गया, और हायर एकेडमिक्स कह सकता हूँ मैं, एकेडमिक्स तो सभी था। तो चलिए, अच्छा है आपने प्रश्न पूछा, मैंने आपको बताने की कोशिश की, है ना। यदि आपको
बात अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक शेयर करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हौसला अफजाई होता रहे। आपके अगले प्रश्नों का मैं इंतज़ार करूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।